Hello dear students, I hope you all are fine. Today we are going to read poem 2, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश पोइट हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करने वाले, और इस पोएम में वो एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा उठा रहे हैं और वो है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. स्टीफन स्पेंडर has wrote much about it. Here we can read that he was an English poet and essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Pacifist, one who desires peace, जो शांति चाहता है. Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, Struggle of the Modern, and an autobiography, The World Within World. This is his autobiography, World Within World, where he talks about communism and then his return. An elementary school classroom in a slum. In this poem, he has concentrated on the theme of social injustice and class inequality, यानी कि सामाजिक रूप से हो रहे अन्याय और वर्ग असमानता, अमीर और गरीब में अंतर. और वो यहाँ इस थीम को किसके थ्रू दिखा रहे हैं? एक स्कूल के माध्यम से, एक एलिमेंट्री स्कूल के माध्यम से. एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल है एक, और वो स्कूल कहाँ स्थित है? वो स्कूल स्थित है एक स्लम में. स्लम एक गरीब बस्ती, ऐसी बस्ती जहाँ गरीब लोग रहते हैं. तो ऐसे एक बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिया गया है. ठीक है, और कौन सा मुद्दा उठाया है? सामाजिक असमानता, सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता, कि पूरी दुनिया में बहुत जगह पर इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, लोगों से अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने एक स्कूल के माध्यम से बताया है. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, their hair torn round their pillow, the tall girl with her weighed down head. Far, far from, far, far, दो बार वर्ड जैसे ही यूज़ किया, किसी बात को जोर देने के लिए यूज़ किया जाता है. फार फार फ्रॉम. पहली बात तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस देखें हम, यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है जिसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ साउंड. यहाँ ये जो साउंड है उसकी रेपिटेशन है. फ्रॉम गस्टी वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं उनसे बहुत दूर हैं इन बच्चों के चेहरे. केवल चेहरे नहीं, वो बच्चे ही दूर हैं. इसे हम एक लिटरेरी डिवाइस और कहते हैं सिनिक डॉग. लेकिन इसमें जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, एक एलिट्रेशन, और बाकी हम यहाँ और आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे. और वो कहते हैं इन बच्चों के चेहरे हैं, ये बच्चे हैं यानी कि प्रकृति से दूर. गस्टी वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स, समुद्र से दूर, प्रकृति से दूर. लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे रूटलेस वीड्स हो. वीड्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं खरपतवार. रूटलेस जिसे उखाड़ दिया है, बेकार फसल है, कोई नहीं चाहता कि उनके फील्ड्स में वीड्स हो, इसीलिए उन्हें निकाल दिया जाता है. उस तरह से वीड्स की तरह, जैसे वीड्स को किसी ने उखाड़ के फेंक दिया हो, इन बच्चों के चेहरे पर पेलनेस, पीलापन, क्योंकि गरीब बच्चे हैं, न्यूट्रिशियस फूड इन्हें नहीं मिलता, तो इन बच्चों के चेहरे पर हमेशा ऐसे पीलापन दिखाई देता है. और उनके चेहरे पर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो वीड्स हो. लाइक के साथ जब तुलना की जाती है, एज या लाइक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. यहाँ कंपैरिजन किसका किया है? हेयर का कंपैरिजन किया है रूटलेस वीड्स से. तो यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस हो गया सिमिली, क्योंकि लाइक यूज़ किया गया है, और जब लाइक के बिना यूज़ करते हैं तो वो होता है मेटाफर. आगे हम वही पढ़ेंगे. टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब ये फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें पोइट डिस्क्राइब करते हैं उस क्लासरूम के बच्चों को. यहाँ इस पोएम में 4 स्टेंजा हैं.
और चारों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट स्टेंजा में पोइट डिस्क्राइब करते हैं उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे थे उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एक लड़की है जो सिर झुकाकर, सिर पकड़कर बैठी है, शायद किसी बीमारी की वजह से। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज। एक लड़का है जो पेपर सीमिंग बॉय यानी पेपर, कागज की तरह पतला है। कंपैरिजन कर दिया कि वो लड़का इतना थिन है मानो पेपर हो, विद रैट साइज, और आंखें चूहे की तरह। अब यहाँ कंपैरिजन किया है, उसकी आंखों में जो डर है वो ऐसा ही है जैसे एक चूहे की आंखों में होता है, और इतना पतला है मानो पेपर। तो कंपैरिजन के लिए, लेकिन एज जैसे यहाँ लाइक का यूज़ किया, यहाँ नहीं किया गया है, तो यहाँ लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, METAPHOR। आप ये नोट कर लें क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन स्टेंजा में उनसे पूछा जाता है। तो अब मीनिंग पे देखते हैं। पोइट कहते हैं कि बच्चे बहुत दूर है प्रकृति से, उनके पीले चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। एक लड़की है सिर पकड़कर बैठी है। एक और लड़के का डिस्क्रिप्शन दिया है जो बहुत पतला है मानो कागज़, और उसकी आंखों में एक डर दिखाई देता है जैसा चूहे की आंखों में। द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। एक बच्चा और है जो स्टंटेड होता है अनडेवलप्ड, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, जिसे हम बोना भी कह सकते हैं। स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, जो पूरी तरह से अपनी एज से कहीं कि छोटा रह गया है, उसके लिए वैसे नाउन होता है, जो अपनी एज से छोटा रह गया है, अनडेवलप्ड है। अनलकी हियर HEIR, उत्तराधिकारी। लेकिन उत्तराधिकारी, विरासत में लोगों को क्या मिलता है? धन दौलत संपत्ति। लेकिन वो बेचारा अनलकी है और उसे विरासत में क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स, अपने पिता की बीमारी। कौन सी? ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों की, इसीलिए अपनी एज से छोटा दिखाई देता है, अनडेवलप्ड रह गया है, लंबा नहीं हो पाया। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ज डिजीज। नाल्ज होता है नोटी, KNOT, नोट का मतलब होता है गांठ, कि गठिया की बीमारी, मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी अपने पिता से विरासत में उसने ली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो बच्चा क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है अपने डेस्क से अपना लेसन। एट द बैक ऑफ द जिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। पोइट कहते हैं इन सबसे दूर एक बच्चा, अननोटेड, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा बैठा है, और उसका ध्यान कहाँ है? अपने ही विचारों में खोया हुआ उसका ध्यान है ट्री, बाहर, क्लास के बाहर अगर एक पेड़ है तो उस पेड़ में वो देख रहा है, वहाँ पर उस ट्री रूम का एक स्क्विरल का घर है, वो स्क्विरल वहाँ खेल रही है और उस स्क्विरल को वो देख रहा है, उस गिलहरी को। तो कौन से बच्चे हैं? एक लड़की सिर झुकाकर पकड़कर बैठी है, पीले हैं उन सब के चेहरे। एक लड़का जो बहुत कमज़ोर है, एक और बच्चा जिसे विरासत में अपने पिता से मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारी मिली है, और एक और बच्चा जो बड़ा ही प्यारा है और उसका ध्यान वहाँ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या बताते हैं? उस क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो क्लासरूम कैसी है? ऑन सोर क्रीम वॉल्स, दीवारें बिल्कुल ऐसी हैं जिनसे खट्टी क्रीम जैसी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, और उन दीवारों पर क्या लगा है? डोनेशंस, यानी दान में मिली हुई कुछ तस्वीरें। डोनेशन में मिली हुई क्या क्या लगा है? एक है शेक्सपियर का पोर्ट्रेट। शेक्सपियर इंग्लिश पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट थे, प्ले राइट। इनके बिना इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता। तो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा है लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हुए। और क्या लगा है? क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड रोम राइडिंग ऑल सिटीज़। एक शहर की तस्वीर लगी हुई है जो क्लाउडलेस, बिल्कुल साफ चमकता हुआ आसमान, सिविलाइज्ड रोम, कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं, एक शहर। और क्या लगा? बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, ऑस्ट्रिया में पाई जाती है टायरोल वैली, जहाँ पर बेल की आकार के, घंटी के आकार के फूल हैं, उसकी एक तस्वीर। और लगा है एक मैप। क्या क्या लगा है? शेक्सपियर की तस्वीर, एक शहर की तस्वीर टायरोल वैली की, और साथ साथ एक मैप जिसे पोइट कहते हैं ओपन हैंडेड, यानी कि जिसे बार बार डिक्टेटर्स के द्वारा तोड़ मरोड़ दिया, बनाया गया। जैसे कि हमने लास्ट लेसन पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट
अंडर चली गई हैं, किसके? प्रशिया के। तो इस तरह से जब भी युद्ध हुए हैं, किसी की हार किसी की जीत हुई है, तो पोइट क्या कहते हैं? उस मैप को ओपन हैंडेड मैप कहते हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, दुनिया को उसी की दुनिया देते हुए। यानी वर्ल्ड मैप है, किसको दिखा रहे हैं? वर्ल्ड को ही दिखा रहे हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया ये मैप है ही नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया ऐसी नहीं है। उनकी दुनिया तो इन खिड़कियों तक सीमित है। वो खिड़कियाँ जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्लम को देख सकते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद अ फोग, जहाँ उनका पूरा भविष्य अंधकार में है। पेंटेड विद अ फोग, फोग धुंध, धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता, सब अनिश्चित है कि आगे क्या है। उनका भविष्य भी मानो धुंध में है, अंधेरे में है, कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उनका भविष्य क्या होगा। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और तंग गलियां जो धुएं से भरी हुई हैं। आसमान उनके लिए नीले रंग का नहीं है, बल्कि लेड है, काला है। फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये बच्चे उन नदियों से जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, उन टापुओं से, और ये जो स्टार ऑफ वर्ड्स हैं यानी लिटरेचर से कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड इनका नहीं है जो उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। उनका वर्ल्ड तो केवल उनका स्लम है, जहाँ उनके भविष्य का कोई पता नहीं। रीड दीज 2 पैराग्राफ वेरी केयरफुली. We'll do rest tomorrow. Thank you.